अभी साल भर में हम कम से 1100 तो 1200 तक बच्चे हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। एक इसमें कम से कम हमें 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक खर्चा अपने को टर्नओवर चला जाता है। ये दिन में एक बार ही देते हैं हम जी। आज आपको मिलवाएंगे एक 29 साल के लड़के से जिन्होंने गोट फार्मिंग में झंडे गाड़ रखे हैं। यहाँ महाराष्ट्र में इन्होंने बहुत शानदार फार्म बना रखा है। एक बहुत अच्छी नस्ल के साथ ये बकरी पालन कर रहे हैं। आइए मिलते हैं इनसे और समझते हैं इनके गोट फार्मिंग बिजनेस को और दिखाते हैं आपको इनका फार्म। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम शनि अनिल जादव है। मेरे गोट फार्म का नाम है कपिला कृषि गोट फार्म और ये गांव जो है मरद गांव है, तालुका दौंड है, जिला पुणे है। शुरू किए कितना समय हो गया इस फार्म को? अभी स्टार्ट किए थे 2010 में जी। अच्छा, अभी आपकी एज क्या है? अभी मेरी 29 एज है। 29 है? हाँ, कंप्लीट है। मतलब 14 साल की उम्र में ही आपने गोट फार्म में? नहीं, स्टार्टिंग तो मेरे 2 बड़े भाइयों ने की थी जी। फिर बाद में मेरा कॉलेज वगैरह खत्म होने के बाद मैं 5 साल के बाद उनको ज्वाइन हुआ, यानी 10 साल हुआ मुझे इसमें। अच्छा, ये फार्मिंग में। क्या किया आपने? क्वालिफिकेशन मेरा स्टैटिस्टिक में ग्रेजुएशन है। अच्छा। और जूलॉजी में भी ग्रेजुएशन, डबल ग्रेजुएशन किया है मैंने। अच्छा, ये आपका अभी जो हम फार्म देख रहे हैं इसमें कौन कौन सी ब्रीड रखी हुई है आपने? अभी हमारे पास बोर का ही है जी, जो गोट में है, और शीप में अलग है, डॉर्पर ब्रीड करके, जो साउथ अफ्रीकन डॉर्पर ब्रीड बोलते हैं, और जो बोर है वो साउथ अफ्रीकन बोर है। मतलब दोनों ज्यादा वजन लेने वाली आपने, मैक्सिमम ग्रोथ वाली ब्रीड आपने रखी हुई है? हाँ, दोनों का वजन ज्यादा है, बच्चे देने की कैपेसिटी 2 है, 3 भी है, किसी की 4 भी है। एवरेज अपने को 2 का मिल जाता है जी। या उनका जो ये है रोग प्रतिकार जो बोलते हैं, उनके डाइजेशन अच्छी तरीके से होता है, उनका ग्रूमिंग अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है उनकी। इस वजह से स्टॉल फीडिंग के लिए वो सबसे अच्छा दोनों ब्रीड है जी। आपके पास बोर बकरियां हैं? हाँ। और बकरे हैं। हाँ। बोर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। अभी ये साउथ अफ्रीका का डेवलप किया हुआ ब्रीड है जी। इसमें अच्छी तरीके से इसका यानी जो इंटेस्टाइल है जी, जो भी है वो सब बड़े है। रूमिंग के लिए भी उसका जो जठर है हाँ, वो भी बड़ा है, तो इसके लिए वो अपना नॉर्मल खाया हुआ भी रहेगा, तो हाँ, वो अच्छे तरीके से पूरा पचा लेता है, जो उसके बॉडी के लिए वेट गेन ज्यादा अच्छी तरीके से होता है। जो दिन भर में एक अगर छोटा एनिमल वो बड़ा होता जब जाता है, तभी उसका हर दिन उसका 150 ग्राम तक उसका वेट बढ़ता है। अच्छा, मतलब अच्छा वजन लेती है। हाँ, जो अपने इधर लोकल इंडिया में भी जो भी लोकल ब्रीड है वो इतना ग्रोथ नहीं लेता है जितना बोर लेता है जी। अच्छा, अभी आपके यहाँ पर कितने एनिमल हैं इस फार्म पर? अभी हमारे इस पे कम से कम एक 500-550 एनिमल है जी, क्योंकि उसमें शिप भी है और गोट्स भी है, और किड्स में अपना 150 के आगे ही है, क्योंकि कभी सेलिंग हो जाता है, तो इसलिए हर टाइम 15-20 दिन में हम काउंटिंग करते हैं वापस जी, तो इसलिए अभी 150 के ऊपर ही है। बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। अभी इस सेक्शन में हम हैं। हाँ। ये जो गोट है ये कौन सी है? और आपने मुझे लगा बाल उतरवा रखे हैं इनके साथ। हाँ, ये इससे क्या फायदा होता है कि एक तो जब नया बाल आता है जी, तो उनके जो बाल काटने के बाद उनके जो ऊपर जो परजीवी रहता है वो निकल जाता है जी। जो नया बाल आता है तो उसकी वजह से उनको शाइन वगैरह भी आ जाता है जी। और वो जब बाल भी काटने के बाद उनका वेट गेन के लिए भी अच्छी तरीके से ये हो जाता है जी। अच्छा, आपने ये फ्लोरिंग की हुई है हाँ, जाली वाली प्लास्टिक फ्लोरिंग है ना? हाँ, हाँ। और ये जो इसका शेड है, ये बाड़ा है, इसका हाँ, साइज क्या है? ये 25 बाय 25 का है। और कितने स्क्वायर फीट का इसमें आप? अभी इसमें अपन अगर खाना के लिए जितना जगह रहेगा उतना ही आप उसमें रख सकते हो जी। नहीं तो इसमें आप 50 भी रख सकते हो जी। लेकिन अगर मेरे सामने जो खाने के लिए जो जगह है उनकी, भैया ये फीडर बनाया हुआ फीडर जो है जी, इसमें 25 ही जानवर खा सकते जी, वहां से वहां तक। हाँ, 25, इसलिए इसमें मैक्सिमम 25 रख सकते। लेकिन मेरा इधर मदर स्टॉक वाला जो बच्चे दिया हुआ एनिमल है, तो बच्चों को ज्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए फिर हमने कम क्वांटिटी रखा है। किसी में 15 है, 20 से मैक्सिमम 20 तक है। तो ये वो बकरियां जिन्होंने बच्चे दे रखे हाँ, बच्चे दे रखे, इनके बच्चे इधर ही है हाँ। और इधर हम फिर ज्यादा करके कैसा है कि बाहर का जो भी आदमी रहेगा या कोई भी रहेगा तो उसको अंदर आने नहीं देते, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों को, क्योंकि उनकी जो ये रहती है
बीमारी होने की ज्यादा चांसेस, इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। अभी जो ये बकरियां हैं इनके बच्चे किधर हैं? अभी बच्चे वो साइड में हैं। अच्छा, उधर बच्चे हैं। हाँ, कंटिन्यूअस बच्चे नहीं रखते हम माँ के साथ। अच्छा, क्या वजह है साथ ना रखने की? एक तो बहुत सारे फायदे हैं इसमें जी। एक तो माँ अच्छी तरीके से खा लेती है जी। और दूसरी बात, बच्चा अगर कंटिन्यूअस माँ को जब उसको भूख लगती है तो वो थोड़ा सा माँ का दूध पी लेता है, उसकी भूख खत्म हो जाती है। अच्छा। लेकिन ये अगर अलग से रख देते हैं आप, जी। जब उनको भूख लगेगी तो वो जो हमने खाना रखा है वही खाएगी। तो इसलिए वो दाना जल्दी उठाएगा, उसको प्रोटीन बाहर से भी मिलेगा और माँ की दूध में से भी मिलेगा, तो उसका ग्रोथ भी अच्छी तरीके से होगा। यहाँ पर तो बच्चे ही बच्चे हैं, बच्चा फैक्ट्री लग रही है ये तो। हाँ, कितने बच्चे हैं यहाँ पर ये? अभी इसमें छोटा किड्स टोटल मिला के अभी 100 तक रहेगी। अच्छा, 100 के आसपास बच्चे हैं। अंदर चल के देखें थोड़ा। हाँ जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ उधर में ये डॉर्पर के बच्चे भी नजर आ रहे हैं मेरे को। हाँ, शिप के अलग रखे हुए हैं जी। बोर के अलग है जी। तो इसलिए थोड़ा फीडिंग के लिए अभी जो छोटा बच्चे है कुछ एक ही इसमें, तो उनको अलग से रखे हैं। जी। ये जो बच्चे आपने कैटेगरी अलग अलग करी हुई है, उधर बड़े बच्चे नजर आ रहे हैं और टैग लगे हुए हैं। हाँ, अभी और ये बिना टैग वाले बच्चे हैं। हाँ, अभी इसमें जो बच्चे हैं ये 1 वीक तक है, एक दो अच्छा, दिन एक हफ्ते के हैं। हाँ, एक दिन से 2 हफ्ते। हाँ। जो इसमें भी है वो एक 20 एक दिन के है। अच्छा। उसमें भी जो है वो भी 25 एक दिन के है। जी। वॉयर बकरी है। हाँ। अमूमन बच्चे कितने देती है ये? एवरेज 2 देती है। अच्छा। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी रहेगी हाँ। तो उसका एक ही ज्यादा करके आ जाता है, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद उसकी ग्रोथ होती है। हाँ। उसकी जो बच्चेदानी है उसकी भी ग्रोथ होती है, तो इसलिए फिर 2 बच्चे अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। आपके यहाँ मैक्सिमम बच्चे देने वाली मतलब कितने बच्चे तक हुए हैं? अभी तक बोर में हमें 4 मिला है, 5 मिला है। एक बार 5 भी मिला। हाँ, और चारों के चारों हेल्दी मिलते हैं या पांचों के पांचों, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 अच्छे निकले और 3 कमजोर निकले या 2 कमजोर निकले, ऐसा नहीं होता। 2 अच्छे, ऐसा नहीं है कि पूरा चारों के चारों एकदम तंदुरुस्त निकले। जी। अच्छा, 5 बच्चे या 4 बच्चे, उनको दूध तो कम पड़ता होगा माँ का? हाँ, तो वो तभी इसीलिए तो हम बॉटल फीडिंग करते हैं। अच्छा, बॉटल से फीडिंग कराते हैं। और बॉटल फीडिंग की आदत है स्टार्टिंग से ही लगाना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ आपने बहुत सारी गाय रखी हुई हैं। हाँ, वो इन्हीं के दूध के लिए रखी हुई हैं? ये इन्हीं के लिए रखी है, क्योंकि बॉटल फीडिंग के लिए जो दूध लगेगा तो वो माँ का दूध निकालने में थोड़ा मैन पावर ज्यादा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। और फिर उनको पिलाने के लिए फिर कम गिरेगा। तो माँ का दूध कब पीते हैं बच्चे? जब इनको बॉटल फीडिंग करके हम माँ के पास छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए। अच्छा, कब कब छोड़ते हैं माँ के पास? सुबह मॉर्निंग में 9 बजे जी, और शाम में 4 बजे आप माँ के पास छोड़ देते हैं। मतलब माँ का दूध भी जरूरी है, नहीं तो माँ को मास्टाइटिस होने का डर है, क्योंकि दूध सूख सकता है ना, इसलिए आप दोनों टाइम दूध भी पिलाते हैं। अगर जब छोटा बच्चा रहता है 1 हफ्ते का तो दूध कम पीता है जी, तो वो टाइम पे हम क्या करते हैं, उसको छोड़ के माँ के पास जो बचा हुआ दूध है वो निकाल लेते हैं। तो मास्टाइटिस का प्रॉब्लम नहीं रहता। अभी जो फीड चल रहा है इनका, फीड में क्या दे रहे हैं आप? अभी फीड में हम ज्यादा करके ड्राई फोडर ही यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अपना जो ये है चने का फोल आता है, हाँ, भूसा बोलते हैं, चने का भूसा, तूर का भूसा या सोयाबीन का है जी। ऐसा जो भी आपने को सस्ता मिलता है हम वो हिसाब से, अभी महाराष्ट्र में तूर, सोयाबीन और चने का, मतलब आप फसल में खरीद लेते हैं जब सस्ता उस समय? हाँ, उस समय। अभी जब फर्स्ट टाइम सोयाबीन निकलता है, हाँ, फिर बाद में तूर निकलता है और फिर अभी लास्ट में चने का निकलेगा। मैं देख रहा हूँ आप मशीन से सारा मिक्स करके बना रहे थे फीड। हाँ, मशीन में कैसा हो जाता है, वो थोड़ा गीला करते हैं। हाँ, वो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो लकड़ियां रहती है, हाँ, जो छोटी वाली लकड़ी है वो थोड़ी नरम हो जाती है। उसकी वजह से वो लकड़ी भी खा लेते हैं, जो अपना वेस्टेज कम निकलता है जी। और इसमें से अपने को जो सिर्फ इनका पेट भरने का काम चलता है, इसमें जो प्रोटीन वगैरह जो चाहिए अपन वो दाना में से मिल देते जी। और उससे आपकी मैन पावर कम लगती है? हाँ, मैन पावर भी कम लगती है। दिन में कितनी बार देते हैं? अभी दिन में हम 2 ही बार, एक सुबह और एक शाम को। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ से वहां तक रेल बिछाई हुई है आपने दोनों तरफ पटरी। ये किस लिए बिछाई हुई है? ये हमने ट्रॉली के लिए बनाया था। चॉपिंग करते थे ग्रीन फोल्डर वगैरह, तो उसमें भर के उसको सिर्फ ज्यादा दिया जाता था, इसलिए आपको वैसे बहुत ज्यादा एनिमल है, इसलिए आप ढकेलते यहाँ डालते जाते। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती है? अभी जरूरत नहीं गिरती, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा था जी।
लेकिन अब ये मैन पावर थोड़ा ज्यादा है तो हमें एडजस्ट हो जाता है सूखे ये जो आपका शेड है, हाँ। मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा शेड है। कितना एरिया है शेड में? इसमें 6000 स्क्वायर फीट का ये 6000 स्क्वायर हाँ, फुट एक 100 बाई फीट का जी इसका साइज है जी। अच्छा, छत पे आपने छत काफी ऊंची है, कितनी ऊंची छत रखी हुई अभी जो बीच में का जो है वो 20 फीट का है, फिर उसको स्लोप देते हुए लास्ट तक गए हैं 10 फीट तक। हाँ, मतलब लंबाई चौड़ाई क्या है इसकी? अभी इसमें 100 बाई 60 फीट का अच्छा, है। 60 फुट है। हाँ हाँ, तो मतलब 60 फुट में 6 फुट तो ऐसे ही डाउन आ गया। हाँ। और दोनों तरफ से लिया तो उस हिसाब से फिर आपने इसलिए बीच की ऊंचाई ज्यादा रखी है। हाँ अच्छा, ऊपर आपने ये फार्म बनाया हुआ है हाँ। और नीचे आपने बहुत सारे केजेज भी बनाए हुए हैं और पूरा क्या रखते हैं नीचे इसमें आप? अभी इसमें नीचे हमने टर्की रखा है जी यार, गीज बोलते हैं, राजहंस भी बोलते हैं उसे, बदक का ये है। हाँ इसके भी हम ये कर रहे, बच्चे बेच रहे, सेल कर रहे, जी। क्योंकि ये अगर कोई एलिवेटर सेट नहीं कर रहा, जो जमीन पे कर रहा, तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो जो सांप रहेगा, बिच्छू रहेगा, हाँ। उसके लिए वो अच्छी तरीके से काम करता है। मुर्गियों की तरह वो अंदर चढ़ के खराब नहीं करता, जो खाना डालने का जो चीज है जी। और नीचे अपना थोड़ा जो अगर ऊपर सेक्शन में कम ये जगह नहीं है तो अपन थोड़ा प्लेइंग के लिए नीचे फीमेल छोड़ देते हैं। अच्छा, ये जो बकरियों अभी के ये खेलने सब के लिए भी प्रेग्नेंट बनाया है। हुआ जी। ये सब प्रेग्नेंट है, जब ये बच्चा देने के लिए नजदीक आ जाएगी 2-3 दिन के टाइम, तो वो ऊपर शिफ्ट कर देंगे जी। तो तभी इधर क्या होता है कि इधर ज्यादा ग्राउंड रहने की वजह से उनकी ज्यादा करके यहाँ से एक्सरसाइज ज्यादा हो जाती जी है। जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके पास ये बड़े मोटे ताजे और हेल्दी एनिमल है, ये कौन से हैं? ये भी साउथ अफ्रीकन बोर है, लेकिन ये फुल ब्लड के है। अच्छा। इसमें के अभी 1-2 ही यंग यानी ब्रीडिंग के लिए अभी ये है, लेकिन हाँ। जो छोटे सब यंग आदांत है जी। यानी मैक्सिमम 10-11 महीने की ही है, जी। लेकिन 2-3 छोड़ के हाँ। जो ये एक है, ये एक है और वो एक है, वो हमारा ब्रीडिंग वाला बक है। हाँ। जो हम अगर किधर नहीं जरूरत तो वो वापस इधर इनमें ला के छोड़ मतलब देते हैं। रिजर्व में रखे हुए हैं हाँ, आपने, रिजर्व है में ना? रखे हैं जी। और ये फीड पड़ा हुआ है इनके सामने, हाँ, जो आपने जो डाला, TMR है। जितना खा लिया TMR का वो ठीक है, बाकी अपना धीरे धीरे खाते रहते हाँ, हैं। धीरे धीरे ये रात तक पूरा खत्म कर देते हैं। मैं देख रहा हूँ वहां भी भूसे का ढेर लगा हुआ है। हाँ। बाहर भी भूसे का ढेर लगा हुआ है। यहाँ इतना सारा आपने ये फीड रखा हुआ है। इन बैग में क्या है ये? अभी इसमें हमने तूर का रखा हुआ है। अच्छा। जो हाथ से किया हुआ, मशीन से किया हुआ अलग रहता है। हाँ, वो उसमें डंडे से लकड़ी- झाड़ झाड़ के हाँ, या पशुओं से चला कर करते हैं उसको। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ पत्तियां रहती है जी। और जो मशीन में किया रहता है उसमें लकड़ियां भी रहती हाँ, है। हाँ, जो हाँ। बाहर है वो लकड़ी वाला जो है जी। वो उसके लिए रख दिया है, क्योंकि वो सबके लिए रहेगा। ये खाली हम बच्चों के लिए ज्यादा करके उसको यूज पकड़ते हैं करेंगे। ना, यूं उससे झाड़ा हाँ, जाता है। हाँ, तो हाँ। पत्तियां और जो फली है फली वो है, जड़ जाती खाली है। सिर्फ उसमें जो जिसमें ये रहता है, हाँ, दाना। दाना रहता है, उसके ऊपर का ही छिलका रहता है। हाँ, मतलब वो है फलियों का छिलका है ये। हाँ, फलियों का छिलका। करो, आपने ये इतना सारा फीड टब में रखा हुआ है। हाँ। मतलब एडवांस तैयारी है ये? नहीं, ये दिन में एक बार ही देते हैं हम जी। इसमें क्या है कि जो मैंने आपको जो भूसा देखा था आपने, जो अलग अलग ये है, जी। वो उसमें हम थोड़ा TMR मिक्स कर देते जी। हैं और थोड़ा पानी मिक्स जो गुड़ का पानी molasses मैं देख रहा हूँ। गुड़ का पानी जो है वो मिक्स करके देते हैं। तो ये अभी कल के लिए है, सुबह के लिए। अच्छा। अभी ये कल सुबह तक वो फर्मेंटेशन होगा अच्छी तरीके से। उसमें की जो लकड़ियां है छोटी वाली, वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएगी। जी। वो उसकी वजह से वो सब पूरा खा लेगी। जी। और इसके ऊपर TMR मिक्स किया हुआ है, तो इसके लकड़ियों को भी चिपक जाता है वो। हाँ। तो उसकी वजह से वो अच्छी तरीके से और पूरा खा लेती है। मतलब वेस्टेज नहीं जाती वेस्टेज है। कम निकलता है। बोले तो इसमें के जो भी बड़ी लकड़ी जो रहेगी, हाँ। उतना ही वेस्टेज जाएगा। अच्छा। अभी इसमें के जो छोटी वाली लकड़ी है, जी। ये अगर इसको थोड़ा गीला नहीं किया, हाँ। तो ये फेंकने में जाएगी। अच्छा। लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट गिर जाएगी तो ये भी खा लेगी। खा लेंगे। हाँ, तो इसमें इसकी वजह से अपना जो वेस्टेज है वो कम निकलता है। यानी इसमें अगर 100% देते हो तो इसमें से सिर्फ 5% वेस्टेज निकलेगा। ये इतनी सारी लीवर टॉनिक की, ब्रूटॉन की कैन रखी हुई है आपने। हाँ। तो ये इसका यूज कैसे करते हैं आप? अभी ये हम खाली बच्चों के लिए यूज करते हैं। अच्छा। अगर यानी महीने में एक बार हम लीवर टॉनिक सिर्फ पूरे गोट्स को देते हैं, या वो भी 2-3 दिन के लिए। अच्छा। लेकिन कंटिन्यूअस हम मिल्क में बच्चों के लिए ही यूज करते हैं। उसमें ब्रोटॉन है या लीवर टॉनिक है, ग्रोई प्लस है,
या कैल्शियम है, मिनरल्स है, मतलब उनके दूध में मिक्स हाँ, किया, दूध में मिक्स और किया फीडर से पिला दिया तो वो सब उनको मिल जाता है, क्योंकि बचपन में उनको दाना में से वो बाकी प्रोटीन नहीं मिलता है, जी। या कुछ बाकी कैल्शियम नहीं मिलता है, कंप्लीट मिल्क, कंपाउंड मिल्क बना देते हैं आप उसको। उसकी वजह से वो अच्छी तरीके से ग्रोथ भी होता है जी। अच्छा भाई जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ बॉयर के बच्चे नजर आ रहे हैं, उधर भी बच्चे थे, इधर भी बच्चे। कितने बच्चे प्रोड्यूस कर लेते हैं साल भर में आप? अभी साल भर में हम कम से कम 1100 तो 1200 तक बच्चे हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, यानी 1200 तक हम प्रोड्यूस कर लेते हैं बच्चे दोनों। अच्छा, इतने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं तो सेल तो करते होंगे उनको? हाँ, सेल तो क्योंकि हमारा क्वालिटी अच्छा रहता है तो कस्टमर कंटिन्यूअसली हमारे पास रहता है। आउट ऑफ महाराष्ट्र भी बहुत सारा कस्टमर है जी, यानी यूपी, एमपी, राजस्थान रहने दो, या आसाम वगैरह, दिल्ली तक, जम्मू तक गया है हमारा, बहुत सारा जम्मू तक जाता है, शिप जाता है या बोरगोड जाता है, जो बाहर स्टेट जो है महाराष्ट्र छोड़ के जी। तो बहुत सारे इसमें बोर के बारे में अभी तक लोगों को इतना मालूम नहीं है जी। लेकिन अभी बहुत सारा लोग बोर के बारे में अपने इधर लोकल ब्रीड से क्रॉसिंग करा रहे या उसका फार्मिंग कर रहे, तो उनके लिए हम यहाँ से ये करते, तो हमारे इधर बेचने के लिए हमें कुछ तकलीफ नहीं है। तो जो बच्चे सेल करते हैं, किस एज ग्रुप के सेल करते हैं आप? हम बच्चे जो है वो 3 महीने के बच्चे या 6 महीने तक, जी, 3 महीने से 6 महीने तक के बच्चे हम सेल करते हैं। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपके शीप का सेक्शन है ये। हाँ, शीप का ये डॉर्पर, ब्लैक हेड और व्हाइट हेड के इंपोर्ट के मेल है, यानी फुल ब्लड के मेल है जी। और इनके भी आपने ट्रिमिंग कराई हुई है, साफ सुथरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि नहीं तो भेड़ का बहुत सारे बाल नजर आते हैं। हाँ, इसके वजह वही जो मैंने पहले बोला था कि नया शाइन आता है, नया बाल अच्छी तरीके से जी। और जो बाहर का जो ये है जो उनके ऊपर बाकी के जो आप पिस्सी बोलते हैं या होता है वो टेक्स, वो सब निकल जाता है उनका। यहाँ पर फिर बॉयर का सेक्शन आ गया। हाँ, अभी इसमें जो बच्चे हैं वो 6 महीने से 8 महीने के बीच में वाले हैं, और मेल है, मेल ही है पूरे, मतलब मेल सेक्शन है ये। हाँ, पूरा मेल सेक्शन है जी। अच्छा सनी जी, जैसे आपने अभी बताया, आप साल में 1100 से 1200 प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, हाँ। तो फिर टर्नओवर तो अच्छा खासा होगा आपका? हाँ, टर्नओवर तो अच्छा खासा है। एक इसमें कम से कम हमें 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक खर्चा अपने को टर्नओवर चला जाता है। अच्छा, हाँ। और इसमें खर्चा कितना आ जाता है आपका? अभी इसमें 50% खर्चा आ जाता है, 50% प्रॉफिट निकल जाता है। अच्छा, मतलब फिर तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा है आपका? 60 to 70 के बीच में, कभी 65 भी हो जाता है हर साल, या कभी थोड़ा फर्क कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है, ऐसा है। 550 प्लस एनिमल है। हाँ, इतना बड़ा फार्म है आपका। कितना लैंड एरिया है आपका? अभी ये फार्म का एरिया जो है वो 3 से 4 एकड़ के बीच में, टोटल वैसे जमीन हमारे पास 300 एकड़ है। 300 एकड़? हाँ, लेकिन हमने इसके लिए अलग से 6-6 हजार स्क्वायर फीट के 3 बड़े शेड है जी, और एक 2000 स्क्वायर फीट का छोटा शेड है। कोई हमारे पास रखने के लिए है, जो दाना है वो उसके लिए अलग गोडाउन बना, अलग अलग गोडाउन बनाए या शेड बनाए, तो इसलिए अलग अलग है। तो इसके हिसाब से हमने 3 से 4 एकड़ इसमें जमीन ये किया हुआ है जी। अच्छा, इतने एनिमल हैं, कभी कोई ऊंच नीच आती है, उतार चढ़ाव आता, कभी कोई बीमारी? अगर आपका टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन रहेगा जी, या कोई आदमी आता है या दूसरा एनिमल आता है तो उसको क्वारंटाइन करो, या आदमी आता है तो उसको डायरेक्टली अंदर जो बाड़ा है उसके अंदर छोड़ो मत जी, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये बाड़े में एक को हुआ तो दूसरे तीसरा को जल्दी फैल जाता है। तो आप वो आने नहीं देते अंदर किसी को? अंदर आदमी को छोड़ते नहीं, या दूसरा एनिमल आता है बाहर से तो उसको अलग से 10-15 दिन क्वारंटाइन करके रखते, वो बाकी एनिमल से बिल्कुल घुल मिल नहीं था, मिलता नहीं है। तो इसकी वजह से उसके साथ अगर कुछ रहेगा तो वो बीमारियां उसके साथ ही उधर ही खत्म होगी, क्योंकि हम आने के बाद उसका वैक्सीनेशन करते हैं, उसको अच्छी तरीके से प्रॉपर खाना देते हैं, तो वो सेटल होने के बाद ही इनके साथ मिक्स हो जाता है जी। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में सनी जादव जी, जिन्होंने आपको अपने गोट फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा जी की जानकारी आपको कुछ मदद देके जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।